जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम सूक्त नंबर 82 से अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। सूक्त 82 से लेकर के 84 तक देवता इंद्र को माना गया है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो श्री नारायणो नमः। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। तो सूक्त नंबर 82, इसमें ऋषि गौतमो, राहुगण, देवता इंद्र, छंद पंक्ति और जगती, इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। हे धन के स्वामी इंद्रदेव, तुम हमारी वंदनाओं को पास से सुनो। तुम पूर्व काल के तुल्य ही वंदना सुनने वाले हो। तुमने हमको सत्य और प्रिय वाणी से परिपूर्ण किया है। तुम वंदनाओं के सुनने के अभिलाषी भी हो। अपने रथ में अश्वों को जोड़कर यहाँ पर पधारो। प्रिय मनुष्यों ने तुम्हारा प्रसाद रूप स्तोत्र पढ़ा है। हे इंद्रदेव, रथ में घोड़ों को शीघ्र ही जोड़ो। हे मधुवन, यहाँ पर इंद्रदेव का एक नाम मधुवन भी पुकारा गया है। तुम कृपा पूर्ण दृष्टि वाले को हम सब प्रणाम करते हैं। तुम वंदना से प्रसन्न हुए धनों से पूर्ण रथ सहित यहाँ पर पधारो। वह अभिष्ट वर्धक धेनुओं को दिलाने वाला धान्य युक्त सोम की अभिलाषा वाले इंद्र रथ पर चढ़कर अवश्य पधारे। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत बलिष्ठ हो। तुम्हारे रथ के दोनों ओर घोड़े जुते हुए हैं। सोम से तेज परिपूर्ण हुए रथ में अश्वों को जोड़कर अपनी प्रिय भार्या के निकट जाओ। हे वर्जिन, मैं तुम्हारे दोनों अश्वों को श्लोक से रथ में जोतता हूँ। तुम हाथ में रस लेकर जाओ और सोम से प्रसन्न हुए भार्या के नजदीक जाओ। तो ये था 82वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 83, इसमें ऋषि गौतमो, राहुगण, देवता इंद्र और छंद जगती है। हे इंद्रदेव, तुम्हारे द्वारा रक्षित मनुष्य गौओं से परिपूर्ण धन वालों में प्रमुख होता है। समस्त ओर से जल समुद्र में जाते हैं। वैसे ही तुम उसी को धनों से परिपूर्ण करते हो जो धन वालों में प्रमुख होता है। होता के चमस पात्र को जैसे जल प्राप्त होता है, वैसे ही स्तोता को स्नेह करने वाले देवता आकाश से नीचे की ओर देखते हुए साधक को प्राप्त होते हैं और कन्या की प्रीति करने वाले घर के समान श्रेष्ठ मार्गों से ले जाते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने अपने उपासकों में प्रशंसा योग्य संकल्पों की दृढ़ता की है। वह पूजक तुम्हारे सिद्धांतों पर कायम रहता है और वर्षा को ग्रहण करता है। तुम उस सोम वाले को मंगलप्रद शक्ति प्रदान करते हो जिन अंगिराओं ने उत्तम कर्मों से अग्नि को प्रदीप्त करके पहले हवि रूप अन्न संपादित किया, फिर उन्होंने गौ आदि से युक्त धनों की प्राप्ति की। पहले अथर्वा ने स्वर्ग मार्गों की वृद्धि की और फिर घृत नियमा सूर्य रूपी इंद्र प्रकट हुए। तब उष्णा से धेनुओं को हाँका गया। हम उन शत्रुओं को मृत करने वाले इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं। जब उत्तम अनुष्ठान के लिए कुशा को काटते हैं, तब साधकगण श्लोक पाठ करते हैं। सोम कूटने वाला पाषाण श्लोक के तुल्य ध्वनिवान होता है और इंद्रदेव उससे हर्षित होते हैं। सूक्त नंबर 84,
ऋषि गौतमों, राहुगण, देवता इंद्र और छंद अनुष्टुप और प्रभृति। हे सर्वाधिक शक्ति संपन्न इंद्रदेव, तुम्हारे लिए निचोड़ा है, तुम निशंक यहाँ पर पधारो। सूर्य अपनी रश्मियों से संसार को पूर्ण करता है और उसी प्रकार सोम से रचित शक्ति तुम्हें पूर्ण करे। किसी के वश में न रहने वाले इंद्र को उनके अश्व यज्ञों में प्रार्थना करते हुए ऋषियों के निकट पहुंचाते हैं। हे वृत्रनाशक इंद्र, वंदना द्वारा तुम्हारे दोनों अश्व रथ में जुत गए। तुम उन पर चढ़कर सोम कूटने के शब्द में आकर्षित हुए इधर आओ। हे इंद्रदेव, इस उत्तम हर्षदायक निष्पन्न सोम का पान कीजिए। इस अनुष्ठान में सोम की उज्जवल धार तुम्हारी ओर प्रवाहमान है। अब श्लोक उच्चारण करते हुए इंद्रदेव की अर्चना करो। निष्पन्न सोम से ग्रहण शक्ति वाले इंद्रदेव को प्रणाम करो। हे इंद्रदेव, जब अश्वों को रथ में जोतते हो तब तुम ही सर्वोत्तम रथी दिखाई पड़ते हो। कोई शक्तिशाली या अश्वारोही तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। जो हविदाता को अकेला ही धन देने में सक्षम है, वह इंद्र किसी के द्वारा पीछे नहीं हटाया जा सकता। दान न देने वाले व्यक्ति को यह इंद्रदेव सांप की छतरी यानी कुकुरमुत्ता के तुल्य कब कुचल डाले, इसका कुछ नहीं पता। वे कब हमारी वंदनाओं को सुनेंगे। अल्पसंख्यकों में जो कोई सोम निष्पन्न करके श्रद्धा भक्ति से तुम्हें पूजता है, वही अनंत शक्ति को ग्रहण करता है। वह इंद्रदेव उसकी अवश्य सुनते हैं। सुस्वादु देह में रम जाने वाले मृदु सोम को सफेद रंग वाली धेनुएं ही सेवन करती है। ये आनंद के लिए इंद्रदेव की अनुगत होती हुई उन्हीं के शासन में रहती है। इंद्रदेव को वे प्रिय गायें सोम में अपना दूध मिलाती हुई, उनके वज्र को प्रेरणा देती हुई उनके राज्य में निवास करती हैं। उत्तम ज्ञान से युक्त वे गौएं इंद्रदेव के पराक्रम को नमस्कार करती हुई उनके आश्रम में रहती हैं तथा उनके नियमों को घोषित करती हैं। शत्रुओं से कभी न हारने वाले इंद्रदेव ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र के द्वारा वृत्र आदि 810 असुरों को मार डाला था। घोड़े का सिर दूर स्थित शैल पर जाकर गिर गया। इंद्र ने उसे शरियाबाण सरोवर में पड़ा हुआ पाया। देवगणों ने चंद ग्रहों में छिपे हुए तवष्टा के तेज को जाना। आज जो कर्मवीर अत्यंत तेज से परिपूर्ण, आक्रोश से संपन्न इंद्रदेव के घोड़ों को जोड़ सकता है? कौन शत्रु की छातियों सीनों को रोंदकर सखाओं को सुख प्रदान करता है? कौन इनकी शक्ति में वृद्धि करता हुआ लंबी आयु को ग्रहण करता है? कौन चलता है, कौन कष्ट उठाता है, कौन इंद्र से भयभीत होने वाला उनका सत्कार करता है? कौन पास से इंद्र को जानता है और कौन संताप भृत्य एवं परिजनों की रक्षा के लिए इंद्र से आश्वासन मांगता है? कौन अग्नि की स्तुति करता है और कौन घी से युक्त हवि में यज्ञ करता है? किसके लिए देवता धन लाते हैं? कौन देवगणों के सहित इंद्र को जानता है? हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, तुम मरणशील मनुष्यों को उत्साहवर्धन करते हो। तुम धैर्यदाता हो। मैं तुम्हारे लिए सत्यवाणी से प्रार्थना करता हूँ। हे धनुरूप इंद्रदेव, तुम्हारे दान और रक्षाओं से हम कभी भी वंचित न रहे। तुम ही मनुष्य की भलाई करने वाले हो। तुम्हारे लिए समस्त संसार के धनों को लेकर आओ। तो अब सूक्त नंबर 85 और 14वां अनुवाक यहाँ से शुरू होता है। 14वें अनुवाक में देवता मरुत, विश्वदेवा और उषादय रहेंगे। तो शुरू करते हैं 85वां सूक्त। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए
और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 85वें अनुवाक में ऋषि गौतमो राहुगण देवता यहाँ पर मरुत हैं, छंद जगती और त्रिष्टु। द्रुतगामी मरुत ने, जो रुद्र के पुत्र हैं, यात्रा के समय महिलाओं और पृथ्वी की वृद्धि करते हैं। वे घर्षणशील हमारे यज्ञ में आनंद को प्राप्त करें। वे श्रेष्ठ मरुदगण महत्तावान हैं। उन्होंने क्षितिज में अपनी जगह निर्माण की है। इंद्रदेव के लिए श्लोक उच्चारण करके शक्ति धारण करते हुए उन धरा पुत्रों ने समृद्धि को पाया है। हे धरती पुत्र मरुत अलंकारों से सजकर अधिक प्रीति को धारण करते हुए शत्रु का हनन करते हैं। उनके मार्गों पर चलकर बादलों की वर्षा करते हैं। सुंदर यज्ञ वाले ये मरुदगण अपने आयुधों को चमकाते हुए पर्वत जैसे अपतनशील भी पदार्थों को गिराने में सक्षम है। हे मरुदगण, तुम मन के समान गति वाले हो। तुम वीरों के रथों के से बिंदु चिन्हित हिरणियों को जोड़ते हो। जब तुम संग्राम में वज्र प्रेरित करते हुए बुंदकियों वाले हिरण को रथ में जोड़कर सूर्य के पास जल को प्रेरित करते हो, तब वह गिरती हुई वर्षा पृथ्वी को पूर्णतः आर्द्र कर देती है। हे मरुतो, तुमको मंद गति वाले अश्व यहाँ लेकर आए। हाथ में धन लेकर आओ। तुम्हारे लिए विशाल कुशासन यहाँ पर है। उस पर विराजमान होकर मृदु सोम का पान करो। अपने वंश से ही प्राप्त मरुदगण स्वर्ग में विशाल जगह बना चुके हैं। हे मनोरथ दाता, यज्ञ की रक्षा करते हैं। वे मनोरथ के दाता यज्ञ की रक्षा करते हैं और पराक्रमियों के समान आक्रमण करने वाले मरुदगण ऐश्वर्य के लिए वीर कर्म करते हैं। इनसे सभी लोग भयभीत होते हैं। ये बहुत ही तेजस्वी हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर्म वाले त्वष्टा ने हजारों धारों वाले वज्र को निर्मित किया। उसे इंद्रदेव ने पराक्रमकारियों के लिए धारण किया। उसी से वृत्त को मारकर जलों को नीचे गिराया। अपने पराक्रम से मरुतों ने भूमि पर स्थित जल को ऊपर की ओर प्रेरित किया और दृढ़ बादलों को भेदन करके शब्दवान हुए। कल्याणकारी सोम के पराक्रम से उन्होंने अत्युत्तम कर्मों को किया। मरुतों ने बादलों को तिरछा करके उठाया और प्यासे गौतम के लिए झरनों से सिंचित किया। ये सुरक्षा के लिए गए और ऋषि को संतुष्ट किया। हे मरुतो, वंदनाकारी और दाता को तुम जो इच्छा पूर्वक 3 गुना सुख प्रदान करते हो, वह हमको भी प्रदान करो। हे वीरों, उत्तम संतान से परिपूर्ण धनों से हम धारण कराओ। तो सूक्त नंबर 86 ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत और छंद गायत्री। हे महापुरुषों, तुम जिनके घर में सोमपान करते हो, वह व्यक्ति नितांत रक्षित होता है। हे यज्ञों को पूर्ण करने वाले मरुदगण, हमारे अनुष्ठान में वंदनाओं को प्राप्त करो। हे मरुतो, जिस यजमान के ऋत्विज को तुमने ऋषि बनाया, वह यजमान अधिक धेनुओं वाला होता है। यज्ञों में जो मरुतों के लिए कुशा पर निचोड़ा सोम रखता है, उसके भवन में प्रसन्नता पूर्वक श्लोकों का गान होता है। हे मरुदगण, इस उत्तम यजमान की विनती को सुनो। मैं स्तोता भी उनसे अन्न ग्रहण करूं। हे मरुदगण, तुम्हारे रक्षण सामर्थ्यों से परिपूर्ण हुए हम बहुत समय से हवि प्रदान करते आ रहे हैं। हे श्रेष्ठतम रूप से पूजनीय मरुतो, जिसे तुम अन्न से भाग्यशाली बनाओ, वह तुम्हारा आराधक है। हे सत्य बल वाले मरुतो, अनुष्ठान परिक्रम से थके हुए वंदनाकारी की मनोकामना को पूर्ण करके उसके अभिष्ट को ग्रहण करवाओ। हे सत्य बल से युक्त मरुतो, तुम अपनी महत्ता से असुरों को मारने वाले विख्यात पराक्रम को प्राप्त करो। हे मरुदगण, अंधेरों को छिपाओ, असुरों को भगाकर प्रकाश फैलाओ। हम तुमसे ज्ञान की विनती करते हैं। तो ये था 86वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 87 ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत और छंद इसमें गायत्री है। श्रेष्ठ बलिष्ठ वक्ता अपतित अभय द्रुतगामी प्रिय मरुदगण,
स्वल्प तारों से सजे हुए इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे प्रातःकालीन उषा सुंदर दिखाई देती है। हे मरुतो, तुमने क्षितिज के निचले रास्तों में बादल को अवस्थित किया है। तुम्हारे रथ में बादल बूंदे बरसाता है। तुम आराधक को मधुर जल से सींचो। मरुतों के युद्ध में जाने पर धरती भय से कांपती है। वे खेलने वाले गर्जनशील चमकते आयुधों से युक्त मरुत विजय के लिए पूजे जाते हैं। स्वचालित चित्र विचित्र अश्वों वाले मरुत शक्ति से परिपूर्ण है। वे सत्य रूप पापियों को जानने वाले तथा अनुष्ठान की सुरक्षा करने वाले हैं। मरुतों की जन्म कथा हमने अपने पूर्वजों से सुनी। हमारी जीभ सोम को देखकर अधिक प्रार्थना करती है। स्तुति करते हुए मरुत जब युद्ध में इंद्र के सहायक हुए तब उन्होंने यज्ञ के योग्य नामों को धारण किया। उन सुशोभित मरुतों ने स्तोताओं के लिए वर्षा करने की अभिलाषा की। वेग से चलते हुए अपने प्रिय स्थान को पाया है। तो ये था सूक्त नंबर 87। अब सूक्त नंबर 88। ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत छंद पंक्ति और त्रिष्टुप। हे मरुदगण, तुम अत्यंत ज्योति महान गति और आयुधों से परिपूर्ण हुए उड़ने वाले घोड़ों को रथ में जोत कर आओ। तुम्हारी बुद्धि कल्याण करने वाली है। अधिक अनों के संग हमको ग्रहण हो। हे विजय की आशा से लाल पीले रंग के घोड़ों से दौड़े आते हैं। उनका रथ सोने के वर्ण का है। वे वज्र से युक्त है। उस रथ के पहिए की लीक से धरती को उखाड़ते हैं। हे मृदुगण, तुम शास्त्रों से सुसज्जित हो। यज्ञों को वृक्षों के समान ऊंचा उठाओ। यजमान तुम्हें आकर्षित करने को सोमरस कूटने के पाषाण से शब्द करते हैं। हे प्रार्थना की कामना वालों, तुम्हारे अच्छे दिन लौट आए हैं। प्रार्थना करते हुए गौतमों ने पान करने के लिए बादल रूप कूप की कीर्ति कर्म के द्वारा ऊपर की ओर आकृष्ट किया है। हे मरुतो, इस प्रसिद्ध श्लोक को ही हमने पहले नहीं जाना जिसे गौतम ऋषि ने तुम्हारे लिए उच्चारित किया था। हे मरुतो, मेरी जिह्वा ऋषियों को वाणी का अनुकरण करके तुम्हारी वंदना करवाती है। यह वंदना सरल स्वभाव से ही की जा रही है। तो अब सूक्त नंबर 89। ऋषि गौतमो राहुगण देवता विश्वे देवा इत्यादि छंद जगति और त्रिष्टुप। अमर अपराजित वृद्धि से परिपूर्ण कल्याणकारी वचन को हम ग्रहण करें, जिससे विश्वे देवा हमारी वृद्धि करते हुए हमारे रक्षक हो। देवताओं का ध्यान और दान हमारी ओर प्रेरित हो। हम उनके मित्र बनने का प्रयत्न करें। वे हमारी आयु की वृद्धि करें। उन भग मित्र अदिति दक्ष अर्यमा तरुण चंद्र और अश्विनी कुमारों को हम प्राचीन प्रार्थनाओं से आवाहन करते हैं। वे सौभाग्य प्रदान करने वाली सरस्वती हमें सुख प्रदान करे। पवन हमको सुख देने वाली औषधियां प्रदान करे। जननी पृथ्वी, जनक आकाश और सोम निष्पन्न करने वाले पाशना यह औषधि लाए। हे अश्विनी देवो, तुम उच्च पदवी वाले हो, हमारी वंदना को सुनो। स्थावर जंगम के पोषण करता मति प्रेरक विश्व देवों को हम रक्षार्थ पुकारते हैं, यानी अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, जिससे अहिंसित पूषा हमारे धन की वृद्धि करने वाले और हमारे रक्षक हो। यशस्वी इंद्रदेव कल्याण करने वाले हों। धन से युक्त मंगल भी पूषा करे। जिनके रथ के पहिए के वेग को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे अश्व सूर्य और बृहस्पति के द्वारा उद्धार करें। चित्र विचित्र घोड़ों से युक्त सुंदर गति से यज्ञों को प्राप्त करने वाले मरुदगण, सूर्य के समान तेजस्वी मनु और सभी देवगण अपने रक्षण साधनों के सहित यहाँ पर पधारे। हे पूजनीय देवगण, हम वंदनाकारी कल्याण पद वाणी को सुने।
मंगल कार्यों को नेत्रों से देखे, पुष्ट शरीरों से देवताओं के द्वारा नियत की गई आयु का प्रयोग करे। हे देवताओं, जब जब हमें बुढ़ापा देखे तब हम लगभग 100 वर्ष के होते हैं। उस समय हमारे पुत्र भी जनक बन जाते हैं। तुम हमको अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त न करवाना। आकाश, अंतरिक्ष, माता पिता, पुत्र, सभी देवगण, संपूर्ण जातियां या जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होगा, यह सभी अदिति रूप है। सूक्त नंबर 90। ऋषि गौतमो, राहुगण, देवता विश्वदेवा, छंद गायत्री और त्रिष्टुप। हे वरुण, सखा और देवताओं सहित रमे हुए अर्यमा, हमको सही रास्ता प्राप्त करवाएं। हे धन का विचार करके किसी महानता से न दबकर नियमों में दृढ़ रहते हैं, वे अमरत्व प्राप्त देवतागण हमारे शत्रुओं का विनाश करें और हम मरणशील प्राणी के आश्रयदाता हों। इंद्र, मरुदगण, पूषा भाग से सतुत्य देवता हमको कल्याण मार्ग पर चलाएं। हे पूषा, हे श्रेष्ठ मार्ग वाले विष्णु, तुम हमको ऐसे कर्म की ओर प्रेरित करो जिससे हम धेनुओं को प्राप्त कर सके। तुम हमारे लिए मंगलकारी बनो। यज्ञशील के लिए पवन, नदियां तथा औषधियां मृदु रस वृष्टि का कारक होती है। रात और दिन माधुर्यमय हो। पृथ्वी और अंतरिक्ष तथा हमारे पिता यानी क्षितिज मधुर रस को प्रदान करने वाले हों। वनस्पतियां मधुर हो, सूर्य मधुर रस की वर्षा करे, धेनुएं हमें मधुर दूध प्रदान करे। मित्र वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विशाल पैर रखने वाले विष्णु हमारे लिए साक्षात स्वर्ग के समान हो। सूक्त नंबर 91। ऋषि गौतमो, राहुगण, देवता सोम, छंद गायत्री और उष्णीक। हे सोम, मति से हम तुमको जान सके, तुम हमें सुंदर मार्ग बतलाते हो। हमारे अनुसरण में हमारे पिता देवों से रमणीक सुख को ग्रहण करने में सामर्थ्यवान हुए हैं। हे सोम, तुम उत्तम प्रजा वाले समस्त धनों से परिपूर्ण हृदय की शक्ति के द्वारा चालाक हुए। तुम मनुष्यों को श्रेष्ठतम सीख देने वाली महिमा के पुरुषार्थ परिपूर्ण तथा तेजस्वी बनो। हे सोम, वरुण के सभी नियम तुम में सम्मिलित हैं। तुम अत्यंत तेजस्वी हो। तुम निर्मल सखा के समान प्रिय और अर्यमा के समान वृद्धि के कारक हो। हे राजा सोम, तुम हमारे जो तेज आकाश, धरती, शैलों, औषधियों और जलों में हो, उनके साथ क्रोध रहित मुद्रा में प्रसन्नतापूर्वक हमारी हवियों को स्वीकार करो। हे सोम, तुम श्रेष्ठ मनुष्यों के पोषक, वृत्रनाशक एवं उत्तम शक्ति के साक्षात रूप हो। हे सोम, प्रिय श्लोकों से परिपूर्ण वनराज, तुम हमारे जीवन की चाहना करो जिससे हम मृत्यु को ग्रहण न हो। हे सोम, यज्ञों के अभिलाषी युवक अथवा वृद्धों की कीर्ति और जीवन के लिए आप शक्ति धारक हो। हे सोम, पापी लोगों से हमारी रक्षा करो, तुम्हारे मित्र हम कभी भी दुख न उठाएं। हे सोम, हविदाता को सुखी करने वाले सुरक्षा साधनों से तुम हमारे रक्षक हो। हे सोम, इस यज्ञ में हमारी इन वंदनाओं को प्राप्त करके हमारी वृद्धि के लिए विराजमान हो। हे सोम, वंदनीय वचनों के ज्ञाता, हम तुम्हें प्रार्थनाओं से संपन्न करते हैं। तुम कृपा करके हमारे शरीरों में प्रवेश करो। हे सोम, तुम हमारे धन की वृद्धि करने वाले, रोगनाशक, पुष्टिदायक और श्रेष्ठ हो जाओ। हे सोम, गायों के घास के दल में और प्राणियों के भवन में रमण करने के समान तुम हमारे हृदय में रमण करो। हे सोम, जो मनुष्य तुम्हारी मित्रता का अभिलाषी है, तुम मेधावी और शक्तिमान सदैव उसके मित्र रहते हो।
हे सोम, हमको अकीर्ति से बचाओ, पाप से हमारी सुरक्षा करो। तुम हमारे लिए सदा सुखकारी सखा बनो। हे सोम, तुम वृद्धि को प्राप्त हो, तुम शक्तिशाली बनो। युद्ध काल में सम्मिलित होने पर हमारे सहायक बनो। हे अत्यंत प्रसन्न करने वाले सोम, तुम सुंदर रूप यश रूपी रश्मियों से तेजस्वी बनो। तुम हमारे मित्र बनकर अच्छी बुद्धि की ओर हमें प्रेरित करते रहो। हे सोम, तुम शत्रुओं के वशीभूत करने वाले हो। हमको अन्न, शक्ति और वीर्य की गहनता करो। अमृतत्व की इच्छा में वृद्धि करते हुए क्षितिज के समान श्रेष्ठ कीर्ति तुम्हें प्राप्त हो। हे सोम, तुम्हारे जिन तेजों से यजमान हविदाता अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त तेज हमारे अनुष्ठान के सभी तरफ विद्यमान हो। तुम धन की वृद्धि करने वाले, पाप से बचाने वाले, पराक्रम परिपूर्ण, संतानों के रक्षक हमारे घरों में निवास करो। गाय अश्व देने वाले तथा कर्मवान, घर के कार्यों में कुशल, यज्ञों के अधिकारी, पूर्वजों को यश दिलाने वाले, पुत्र के दाता सोम को हवि देनी चाहिए। हे सोम, हम युद्धों में प्रबल पावक, प्रकाशदाता, जलों के पोषक, शक्ति रक्षक, श्लोक रूप श्रेष्ठ, वास करने वाले, प्रतापी और अजय होते हुए तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न रहे। हे सोम, तुमने औषधि, जल और धेनुओं को रचित किया है, अंतरिक्ष को चारों तरफ समाप्त करके विशाल किया है तथा अंधकार को दूर किया है। हे बलशाली सोम, तुम अद्भुत मन वाले, संग्राम में हमारे लिए धन भाग जीत कर लाओ। इस कार्य में तुम्हें कोई रोक ना सके। तुम शक्ति के स्वामी हो। संग्राम में दोनों पक्षों को समझ लो कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। अब सूक्त नंबर 92। ऋषि गौतमो राहुगण, देवता उषादय, छंद जगती, त्रिष्टुप और उष्णीक है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। उषाएं अंतरिक्ष के पूर्वार्ध में दीप्ति को व्याप्त करती हुई संकेत करती हैं। ये अरुण रंग की धेनुएं जननी शस्त्रों से सजे हुए पराक्रमियों के समान आगे वृद्धि कर रही है। अरुण उषा उदय हो गई। उसने शुभ धेनुओं यानी किरणों को रथ में संलग्न किया, रथ में जोड़ा। पहले की अपेक्षा जगहों को साफ करती हुई वह दमकती ज्योति को सेवन करती है। सोम निष्पन्न करता श्रेष्ठ कर्मवान और दानशील यजमान को दूर से आकर भी उषाएं सभी धनों को पहुंचाती हुई कार्य में व्यस्त नारियों के समान सुसज्जित होती हैं। उषा नर्तकी के समान विविध रूपों को धारण करती तथा गौ के समान स्तन प्रकट कर देती है। वह सभी लोगों के लिए प्रकाश को भरती और तम को मिटाती जाती है। तम यानी अंधेरे को मिटाती जाती है। उषा की चमक चारों ओर फैल रही है, जिसने व्यापक अंधकार को दूर किया। क्षितिज की पुत्री उषा दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हुई। हम उस अंधकार से निकल गए। उषा ने जगहों को साफ कर दिया। वह दमकती हुई स्वच्छंद भाव से हंस रही है। वह प्रसन्नचित हुई सुंदर मुख वाली नारी के समान सुशोभित है। प्रिय सत्यवाणी की ओर प्रेरित करने वाली दमकती हुई आकाश की पुत्री उषा गौतमों के द्वारा पूजनीय है। हे उषे, तुम हमको पुत्र, पौत्र और अश्वों से युक्त ऐश्वर्य को प्रदान करो। हे उषे, तुम सौभाग्यशाली हो। तू सौभाग्यशाली है। मुझे सुंदर पुत्रों, सेवकों, अश्वों से युक्त उस यश से परिपूर्ण धन को प्राप्त करवाओ, जिसे तू अपने पराक्रम से और कर्मों के द्वारा प्रेरित करती हुई सभी जगत को देखती हुई देवी पश्चिम की ओर दमकती और समस्त जीवों को गति प्रदान करती हुई चैतन्य करती है। यह चिंतनशील प्राणधारियों की वाणी को जानने वाली है। बार बार प्रकट होती हुई और समान रूप से सभी को सुसज्जित हुई यह प्राचीन उषा मरणशील जीवों की आयु कमजोर करने वाली है। जैसे व्याघ्र नारियां पक्षियों को मारती हुई उनकी गिनती करती है, वह नारी क्षितिज की सीमाओं को प्रकट करने वाली है। अपनी बहन यानी रात्रि को
दूर करके छिपाती है। वह मनुष्यों से युगों का ह्रास करने वाली अपने प्रेमी दर्शन से चमकाती है। उज्जवल वर्णशाली सौभाग्यशालिनी उषा जीवों के समान वृद्धि को प्राप्त हुई और सरिताओं के समान फैलती है। वह देवगणों के नियमों की आलोचना नहीं करती और सूर्य की किरणों के सहित दिखती है। हे उषे, तू अत्यंत अन्न वाली है। उस दिव्य अन्न को हमारे लिए यहाँ लेकर आओ, जिससे हम अपने पुत्र आदि का पालन पोषण कर सके। गौ, सूर्य, अश्व, सत्यवाणी से परिपूर्ण उषे, तुम हमारे लिए धन वाली होकर आओ। हे अत्यंत अन्न वाली उषे, अरुण अश्वों को जोड़कर हमारे लिए सभी सौभाग्यों को लाने वाली बनो। हे भयंकर कर्म वाले अश्विनी देवो, तुम एक मन वाले गाय व घोड़ों से युक्त अपने रथ को हमारे भवन के सामने रखो। हे अश्विनी कुमारों, तुमने क्षितिज से साधनों को लाकर मनुष्यों को प्रकाश प्रदान किया है। तुम हमारे लिए भी शक्ति लाने वाले बनो। स्वर्णिम मार्ग वाले सुख प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों को उषा काल में चैतन्य हुए उनके घोड़े सोम पीने के लिए यहाँ पर लेकर आए। तो ये था हमारा 92वां सूक्त, जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की कथा को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। अगली वीडियो में हम सूक्त नंबर 93 से अपनी कथा को शुरू करेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।